काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, जैसे इंडिया की राजधानी है नई दिल्ली। जो राइटर है वो काठमांडू गया था और उसी के बारे में उसने यहाँ पे इस चैप्टर में बता रखा है। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन। मुझे टाउन के शहर के केंद्र में एक सस्ता कमरा मिला एंड स्लीप 4 आवर्स, और मैं घंटों सोता रहता। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे के साथ, आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू। मैं काठमांडू के 2 मंदिरों में गया, दैट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, जो हिंदुओं और बुद्ध लोगों के, जो बुद्ध को मानते हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, उनके सबसे पवित्र थे। एट पशुपतिनाथ मंदिर पर, आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली, जिसके बाहर एक साइन, एक चिन्ह था लगा हुआ था, जो ये प्रकाशित करता था कि बस हिंदुओं के लिए एंट्री है, कि हिंदू ही अंदर जा सकते हैं। देयर इज एन एटमोसफियर ऑफ फेब्रल कन्फ्यूजन, बहुत ही असमंजस भरा वातावरण था। हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकी, पिजन एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। प्रीस्ट यानी कि पुजारी, हॉकर, डिवोटीज़ यानी कि जो साधु लोग होते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आए वाले, गायें, बंदर, कबूतर और कुत्ते ये ग्राउंड में घूम रहे थे। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने कुछ फ्लावर ऑफर किए यानी कि चढ़ाए। देयर आर सो मैनी वर्शिपर दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन, बहुत सारे वर्शिपर थे, पूजा करने वाले थे। कुछ लोग कोशिश कर रहे थे पंडित की अटेंशन पाने की, ध्यान आकर्षित करने की। आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स, जिन्हें कोहनी के द्वारा दूसरे पीछे कर रहे थे, साइड कर रहे थे। पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, पुश करके, धक्के मार के सामने के लिए अपना रास्ता बना रहे थे। अ प्रिंसेस ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, एक प्रिंसेस राजकुमारी नेपालीज के शाही घर की आती है। एवरीवन बोज, हर कोई झुकता है। एंड मेक्स वे, और रास्ता देता है। बाय द मेन गेट के द्वारा। अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्न स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर, मेन गेट में अ पार्टी यानी कि एक ग्रुप सैफरन क्लैड, जिन्होंने भगवादारी कपड़े डाले हुए थे। वेस्टर्न स्ट्रगल, वेस्टर्न के थे वो, पश्चिमी थे, स्ट्रगल कर रहे, संघर्ष कर रहे थे कि अंदर जाने की परमिशन मिल जाए। द पुलिसमैन इज़ नॉट कन्विंस्ड, जो पुलिस वाले थे वो नहीं मान रहे थे। दैट दे आर द हिंदूज़, कि वो हिंदू हैं। ओनली हिंदूज़ आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, क्योंकि हिंदू ही अलाउ थे मंदिर के अंदर जाने के लिए। अ हाई फाइट ब्रेक आउट बिटवीन 2 मंकीज़, 2 बंदरों में एक फाइट छिड़ जाती है, लड़ाई छिड़ जाती है। वन चेजेस द अदर, एक दूसरे को पकड़ता है। हु जम्प्स ऑन टू अ शिवलिंग, जिसने शिवलिंग पे छलांग लगा दी थी। देन रन स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल एंड डाउन टू द रिवर, फिर दौड़ता है चिल्लाते हुए मंदिर के चारों ओर और फिर नदी की तरफ नीचे। द होली बागमती, पवित्र बागमती रिवर है। दैट फ्लोज बिलो, जो नीचे बहती है। अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, एक लाश जलाई जा रही थी, लाश का अंतिम संस्कार हो रहा था इसके किनारे पर। वॉशरमैन आर एट देयर वर्क, जो धोबी थे वो अपना काम कर रहे थे। एंड चिल्ड्रन बेथ, और बच्चे नहा रहे थे। फ्रॉम अ बैल्कनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, बालकनी से एक टोकरी भर फूल और पत्ते जो कि पुराना चढ़ावा था वो मुरझा गए थे, उन्हें फेंका जा रहा था नीचे नदी में। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, एक छोटा पूजा स्थल हाफ प्रोट्रूड, आधा उभरा हुआ, फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म, पत्थर के प्लेटफॉर्म से रिवर के नदी के किनारे। व्हेन इट एमर्ज फुली, जब ये पूरी तरह से उभर जाता है। द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, इसके अंदर की जो देवी है वो बच जाती है। एंड द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ, इसके अंदर की देवी बच जाएगी। जो इविल बुरा समय है अर्थ पे, कलयुग का, वो खत्म हो जाएगा। अर्थ यानी कि पृथ्वी। एट द बुद्धनाथ स्तूपा, बुद्धनाथ के स्तूप पे। द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, देयर इज इन कंट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, काठमांडू में बोधियों का पूजा स्थल है, वहाँ पे कंट्रास्ट में, विभिन्नता में एक स्टिलनेस है। जैसे पशुपतिनाथ पे शोर शराबा था, यहाँ पे स्टिलनेस यानी कि स्थिरता है। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, इसका जो इमेंस अत्यंत सफ़ेद डोम है, गुबंद है, वो गिरा हुआ है रोड से। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, इसके बाहर की एज पे, किनारे पे छोटी दुकानें हैं। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतियन इमिग्रेंट्स, इसमें से ज़्यादातर के मालिक तिब्बत के इमिग्रेंट्स हैं, जो तिब्बत से लोग हैं। फेल्ट बैग,
तिब्बतियन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बोट हेयर। यहाँ पे बैग, तिब्बतियन जो प्रिंट होते हैं, सिल्वर की गहने होते हैं, वो खरीदे जा सकते हैं। देयर आर नो क्राउड्स, यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है। दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड। आसपास के शोर शराबे वाली गलियों में यह एक शांति की सुरक्षित जगह है। काठमांडू इज विविड मर्सिनरी रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन टू फ्लावर अडोन डाइटीज अलोंग द नैरो स्टैंड बिजिएस्ट स्ट्रीट्स। बीड़ी और व्यस्त गलियों के साथ काठमांडू फूलों से सुसज्जित देवी देवताओं वाला विविध यानी कि उज्ज्वल मर्सिनरी मीन्स खुदगर्ज रिलीजियस धार्मिक एक शहर है। विद फ्रूट सेलर, यहाँ पे फ्रूट बेचने वाले हैं, फ्लूट सेलर बांसुरी बेचने वाले हैं, हॉकर ऑफ पोस्ट कार्ड की आवाज़ लगाने वाले, शॉप्स सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक की दुकानें हैं जहाँ पे पश्चिमी कॉस्मेटिक मिलता है, फिल्म रोल मिलते हैं एंड चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल और तांबे के बर्तन एंड नेपालीज एंटीक और नेपाल के एंटीक यानी कि पुरानी और अनोखी चीज़ें नेपाल की। फिल्म सॉन्ग ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियो से फिल्म सॉन्ग सुने जाते हैं ऊंची आवाज़ में। कार हॉर्न साउंड, बाईसाइकिल बेल्स रिंग, कार्स के हॉर्नों की आवाज़ें, साइकिल की बजती हुई घंटियाँ। स्ट्रे काउज लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, जो आवारा गायें हैं वो क्वेश्चनिंगली प्रश्नवाचक रूप में देखती हैं मोटरसाइकिलों की तरफ। वेंडर्स शाउट आउट देयर वियर्स, जो वेंडर होते हैं, फेरी वाले होते हैं, वो चिल्लाते हैं अपने सामान के लिए। आई इंडल्ज, मैं शामिल होता हूँ। माई सेल्फ माइंडलेसली, मैंने खुद को शामिल किया माइंडलेसली, बिना सोचे समझे। बाय अ बार ऑफ मर्जीपन का एक बार खरीदा। मर्जीपन एक तरह की स्वीट है, मिठाई है जो कसे हुए बादाम से बनी है। अ कॉर्न ऑन द कोब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेवमेंट। कॉर्न ऑन द कोब, बुना हुआ भुट्टा जो बुना हुआ था चारकोल ब्रेजियर पे, चारकोल वाली अंगीठी पे जो पेवमेंट थी फुटपाथ पे थी। रब्ड विद सोल्ट चिली पाउडर एंड लेमन, जिस पे रगड़ा हुआ था नमक, मिर्च का पाउडर और लेमन और नींबू। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, कुछ लव स्टोरी की कॉमिक्स एंड इवन रीडर डाइजेस्ट, और रीडर डाइजेस्ट भी बुक का नाम है, वो पढ़ी। ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला एंड नोस्टिंग ऑरेंज ड्रिंक, ये सब मैंने नीचे उतारा यानी कि गले से नीचे उतारा कोका कोला और जी में चलाने वाली ऑरेंज ड्रिंक के साथ। एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और इसके लिए काफ़ी बेहतर महसूस किया। आई कंसीडर वट रूट आई शुड टेक बैक होम, मैंने सोचा कि कौन सा रास्ता मुझे लेना चाहिए घर वापस जाने के लिए। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रैवल पर से, अगर मैं यात्रा से जोर देकर चलूँ, आई वुड गो बाय बस, मैं बस से जाऊँगा। एंड ट्रेन टू पटना, और ट्रेन से पटना तक। देन सेल अप द गंगाज पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, फिर गंगा से तो सेल करता हूँ बनारस से इलाहाबाद। देन अप द यमुना, फिर यमुना में पास्ट आगरा टू दिल्ली, आगरा का छोड़ते हुए दिल्ली। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड लेकिन एंड होम सिक, लेकिन मैं बहुत थक गया था और होम सिक और घर के लिए आतुर था। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, आज अगस्त का आखिरी दिन था। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मैंने खुद को कहा कि घर चल। मूव डायरेक्टली टूवर्ड होम, सीधा घर की तरफ बढ़। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस, मैं नेपाल एयरलाइंस में यानी कि नेपाल की एक फ़्लाइट में एरोप्लेन में बैठा, ऑफिस में गया। एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारो फ्लाइट, और कल की उड़ान की एक टिकट खरीदी। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वेयर नियर द होटल, मैंने होटल के पास एक वर्ग में खड़े एक फ्लूट बेचने वाले को, बांसुरी बेचने वाले को एक कोने में खड़ा देखा। इन हिज हैंड, उसके हाथ में इज़ अ पॉल, एक खंबा था। विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरी प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस, जिसके टॉप पे 50-60 बांसुरियाँ लगी हुई थी जो हर एक दिशा से निकली हुई थी। लाइक द क्विल्स ऑफ अ पोर्क्यूपाइन, पोर्क्यूपाइन एक एनिमल होता है, उसके पंखों की तरह लग रही थी। दे आर ऑफ बैम्बू, वो बैम्बू की यानी कि बांस की बनी थी। देयर आर क्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्डर्स, वहाँ पे क्रॉस फ्लूट और रिकॉर्डर थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, टाइम टू टाइम समय समय पर वो जो उसका पोल था, खंबा था, उसे ग्राउंड पे रख देता। सेलेक्ट फ्लूट, एक बांसुरी लेता एंड प्ले फॉर अ फ्यू मिनट, और कुछ मिनट के लिए बजाता। द साउंड राइजेज क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, जो आवाज़ थी वो ट्रैफिक के शोर से बिल्कुल क्लियर थी। एंड द हॉकर्स क्राइज, और हॉकर यानी कि फेरी वाले चिल्लाते थे। ही प्ले स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, वो बजाता था स्लोली धीरे धीरे ध्यान से, बिना
एक्सेसिव, ज़्यादा डिस्प्ले के प्रदर्शन करे। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वो अपने सम्मान के लिए चिल्लाता नहीं था। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, कभी कभार वो सेल करता यानी कि उसकी बांसुरी बिकती। बट इन अ क्यूरियसली ऑफेंडेड वे, लेकिन उत्सुकता से, ऑफेंडेड बिना दिखावा रुचि लिए वाले ढंग से। एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज, जैसा कि वह इसके एंटरप्राइज उद्यम के लिए घटनाक्रम था। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग, कभी कभी वो बजाना बंद कर देता। टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, फ्रूट बेचने वालों से बात करने के लिए। आई इमेजिन दैट, मैं कल्पना करता हूँ कि दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, यह बरसों से उसकी ज़िंदगी का पैटर्न रहा होगा। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, मुझे ये कठिन लगता है। टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वेयर, स्क्वेयर से खुद को दूर रखना। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, फ्लूट का बांसुरी का जो संगीत है वो हमेशा ऐसा करता है मेरे साथ। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड, यह उसी समय सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल, वैश्विक और सबसे ज़्यादा विशेष आवाज़ होती है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, कोई संस्कृति नहीं है जिसकी अपनी बांसुरी नहीं होती। द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जैपनीज शकाहांची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, इस तरह की बांसुरी होती है अलग अलग संस्कृतियों में। द क्लियर और ब्रीथी फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की क्लियर और सांस वाली बांसुरी। एक रीडने होती है, रिकॉर्डर होती है, जापान की शाकुहांची होती है, जापान में इसे शाकुहांची बोलते हैं बांसुरी को, और हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक में डीप बांसुरी होती है यानी कि गहरी बांसुरी। द हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट, चाइना की होती है हाई पिच वाली बांसुरियाँ। ईच हैज़ इट स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, हर एक की अपनी स्पेसिफिक विशेष फिंगरिंग यानी कि उंगली रखने की विशेष तरीका होता है, और कंपास और रेंज होती है कि कहाँ तक इसकी आवाज़ जाएगी या कितनी आवाज़ करेगी। इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशन, यह खुद का संगठन बुनती है। ये फिर भी टू हियर एनी फ्लूट इज़, कोई भी बांसुरी सुनना है। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसे लगता है, टू बी ड्रोन इनटू द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, खींचे जाना हर एक तरह की इंसानियत की समानता की ओर। टू बी मूव्ड बाय म्यूज़िक, म्यूज़िक के द्वारा खींचे जाना। क्लोजेस्ट इन फ्रेजेस एंड सेंटेंस टू द ह्यूमन वॉइस, के वाक्य और वाक्यांशों में सबसे करीब है ह्यूमन वॉइस के, इंसानी आवाज़ के। इट्स मोटिव फोर्स टू इज़ लिविंग ब्रेथ, इसकी जो उद्देश्यमयी बल है वो भी लिविंग ब्रेथ है, जिंदा सांस है। इट टू नीड्स टू पोज, इसको भी पोज होने की, रुकने की ज़रूरत है। एंड ब्रेथ और सांस लेने की, बिफोर इट कैन गो ऑन, चलने से पहले। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी, बांसुरी पर कुछ जाने माने फ्रेजेस के वाक्यांशों से मैं इतना प्रभावित हो सकता हूँ कि सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट, सबसे पहले मुझे हैरान करता है। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन, पिछले मौके पर, अवसर पर। दैट आई हैव रिटर्नड होम, मैं घर लौटा था कि। आफ्टर अ लॉन्ग अब्सेंस अब्रोड, काफ़ी लंबे अब्सेंस के बाद अप्रोड से। आई हैव हार्डली नोटिस्ड, मैंने मुश्किल से नोटिस किया। सच डिटेल, ऐसा विस्तार। एंड सर्टनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, और निश्चित रूप से इतना इन्वेस्ट नहीं किया था उन्हें, इन पे यानी कि इतना समय नहीं दिया था इतने महत्व के साथ जैसा कि अब देता हूँ।